हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए, आपके थर्ड चैप्टर मेटल नॉन मेटल से। स्टूडेंट ऑलरेडी आप लोग का हम मेटलर्जी का एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है हमने। उसमें हम आपको बताया था कि मेटलर्जी जो होती है यानी हम और से जो प्योर मेटल फाइंड करते हैं उसके लिए 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से हम आपको 3 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपका क्रशिंग ऑफ ओर्स और के कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड थर्ड वन यार कंसंट्रेटेड ओर कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। ओके, आज हम 4th लेकर आए हैं आपका, जिसमें हमें क्या करना है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ये 4th पॉइंट है जिसमें कि हमें ऑलमोस्ट आपकी मेटलर्जी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमें आपका मेटल मिल जाएगा, बट हम ये कहेंगे कि वो 100% प्योर नहीं होगा क्योंकि हम उसके बाद उसकी रिफाइनिंग भी करते हैं, राइट। लेकिन 4th स्टेप के बाद में ऑलमोस्ट आपको मेटल जो होता है मिल जाता है। ओके, तो आज हम अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग्स। ओके, तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको यहाँ पर बताया था कि ये मैंने यहाँ पर आपकी है मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखा हुआ है। इसमें मैंने मेटल्स को 3 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो टॉप मोस्ट आपकी मेटल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। फिर हमने ये एक आपकी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, राइट, और ये होती हैं आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ओके, अब यहीं पर हमने आपको बताया था कि जो हमारी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनको हमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो बहुत सी मेटल्स जो होती हैं वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में ऑलरेडी फाइंड होती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये टॉप मोस्ट जो मेटल हैं, ये आज हम इसकी आपको बताएंगे कि आप इसको रिडक्शन इसका आप कैसे कर सकते हो। आज केवल हम आपकी टॉप मोस्ट मेटल्स हैं उनका रिडक्शन लेकर आए हैं। ओके, इससे पहले देखो कि हमें पता होता है कि हम मोस्टली जब इनको रिएक्शंस करेंगे, हम जो आपकी मॉडरेट मेटल्स आएंगी वहाँ पर रिडक्शन जो है वहाँ पर कार्बन्स की साथ में हो जाता है। यानी हम इन मॉडरेट मेटल्स के ऑक्साइड्स के रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं तो कार्बन क्या कर देता है, इनको रिड्यूस कर देता है। ओके, उनको रिड्यूस करता है वहाँ पर। तो कार्बन क्या होता है, बिकॉज कार्बन में बहुत एफिनिटी होती है इन मेटल्स के कंपैरिजन में कार्बन जो होता है ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ऑक्सीजन की साइड, यानी ऑक्सीजन को ज़्यादा पावर के साथ में कार्बन अट्रैक्ट करता है कंपैरिजन टू ऑल दीज मेटल्स। लेकिन हाई रिएक्टिव मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या होती हैं, वो कार्बन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। उन्हीं में खुद ही में जो अट्रैक्शन पावर होती है ऑक्सीजन के को लेकर, ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है। तो इस में हम इन प्रोसेस में या इन मेटल्स के लिए हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जो कार्बन है वो आपका क्या है, लेस रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू दीज ऑल हाई रिएक्टिव मेटल्स। ओके, तो अब इनका करते क्या है हम, ये देखो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हम क्यों नहीं करते हैं। देखो, द ऑक्साइड्स ऑफ अ हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर वेरी स्टेबल, यानी उनसे ऑक्सीजन को रिमूव करना इजी नहीं है। उनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या कुछ इस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए जो क्या करे, इनसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो हो वो होनी चाहिए। तो इनसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स तो होती नहीं है क्योंकि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर हैं। तो अब हम कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, इनके थ्रू तो इनका रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी बहुत ज़्यादा पावर के साथ वो कंबाइंड होती है। उसको सेपरेट करना बहुत टफ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड विद कार्बन, यानी इन मेटल ऑक्साइड्स को हम कार्बन के थ्रू रिड्यूस, यानी कार्बन से रिएक्शन करा दें तो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमने अभी बताया था कि कार्बन की जो एफिनिटी होती है वो लेस देन ऑल ऑफ दीज मेटल। ऑक्सीजन के लेकर अगर हम एफिनिटी की बात करते हैं तो कार्बन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है या लेस अट्रैक्टिव होता है देन ऑल दीज मेटल्स ऑक्साइड। ओके, तो इसलिए कार्बन के साथ तो हम इनको रिड्यूस कर नहीं सकते हैं। अब क्या मेथड आए
ठीक है, कि हम इनको रिड्यूस कर दें, क्योंकि भाई हमें मेटल तो चाहिए ही चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसका जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस आता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, वो आता है स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास कर कर हम क्या करते हैं, उन मेटल्स को, जो उनकी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मेटल्स जो भी हो जाएगी अपने आयंस में, जो भी आपका मेटल ऑक्साइड है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा और वहाँ से आपको मेटल, प्योर मेटल फाइंड हो जाएगी। और देखो इस प्रोसेस से हम जो मेटल हमें मिल रहा है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है, 99% प्योर होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फर्दर तो कोई और चीज़ नहीं है जो उसमें एज ए इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंस हो, ठीक है। तो ये इस मेथड से यानी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमें मेटल्स मिलती हैं स्टूडेंट, वो क्या होती हैं, प्योर होती हैं, कोई भी इम्प्योरिटीज़ उनके अंदर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं उनका रिडक्शन करेंगे किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। कैसे, देखो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर कि ये जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं या मेटल क्लोराइड, दोनों फॉर्म्स में मिल सकती हैं ये मेटल ऑक्साइड्स या मेटल क्लोराइड, और इनकी क्या लेनी है, मॉल्टन स्टेट लेनी है, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ आपको मॉल्टन और एक्वस की तो ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेंगे हम इनका, हम क्या लेंगे, हम इनका मॉल्टन स्टेट लेंगे। इसका रीज़न बताएंगे अभी क्यों। तो यहाँ पर ये हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मॉल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड्स का, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, आपका प्योर मेटल फाइंड करेंगे, आपकी जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, ओके। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या होता है, ये तो आपको पता ही होता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, राइट। ये भी पता होता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपके कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो आपका कहाँ जाता है, एनोड की तरफ, ठीक है। क्योंकि कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, एक तरीके से बोल सकते हैं हम इसको, नेगेटिव पार्ट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है, और एनोड जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट होती है। तो यहाँ पर क्योंकि मेटल हमारी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी आप मेटल ऑक्साइड लो या मेटल क्लोराइड लो तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो किस में ब्रेक होती है, अगर आप NaCl की बात करते हो तो NaCl इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में ब्रेक होती है। तो ये बन गया पॉजिटिव आयन, तो डेफिनेटली आपका मेटल क्या है, पॉजिटिव है, ये आयन है, ठीक है। तो ये कहाँ पर कलेक्ट होगी, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, जो आपका नेगेटिव प्लेट होगा। तो नेगेटिव प्लेट हमारा कैथोड होता है। तो जब भी हम मेटल ऑक्साइड्स का, हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें जो प्योर मेटल फाइंड होती है वो आपके कैथोड पर होती है। और यहाँ पर मैंने कहा कैथोड जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन है तो इट मीन्स इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की नीड है एटम में कन्वर्ट होने के लिए। सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो आपके क्या होगा, ये एटम में कन्वर्ट होगा आयन से। तो यहाँ पर जो कैथोड होता है, कैथोड नेगेटिव है तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो वो वहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, किससे, आयन से एटम में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रहा है, तो दैट्स वाई कैथोड यहाँ पर क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ओके। अब यहीं पर देखो फर्स्ट स्टेप लेते हैं हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल का बताते हैं यहाँ पर, राइट। तो सोडियम मेटल हमने क्या कहा कि हमें मेटल क्लोराइड या मेटल ऑक्साइड, एक एक एग्जांपल हम दोनों का देंगे यहाँ पर। तो सोडियम का हमने ले लिया मेटल क्लोराइड, यानी हमने यहाँ पर लिया सोडियम क्लोराइड, और इसको क्या लेना है, लिक्विड यानी मोल्टन स्टेट एक तरीके से इसकी लेनी है। यहाँ पर ये होगी इसकी मोल्टन स्टेट, मैंने लिखा हुआ है ऊपर वैसे लिक्विड, बट एक्वस सॉल्यूशन नहीं, मोल्टन स्टेट लेना है। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और ये किस में ब्रेक हो जाएगी, आपकी 2Na एंड क्लोरीन, यानी ये जो हो जाएगी, ये तो आपकी मेटल मिल गई आपको और ये आपकी क्या मिल गई, क्लोरीन गैस। तो ये कलेक्ट हो जाएगी कैथोड पर और ये कलेक्ट हो जाएगी एनोड पर, ओके। अब इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं कैसे कैसे कि कैथोड पे क्या होता है, एनोड पर क्या होता है। एट कैथोड सोडियम आयन पहुंचता है, क्योंकि नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा वहाँ पर उसको। सोडियम आयन वहाँ से कैथोड से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने सोडियम के 2 एटम लिए हैं। वैसे सोडियम को एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, अगर हम यहाँ सिंगल एटम ले लेते
तो यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन भी कर सकते थे, बट यहाँ पर हमने 2 एटम्स लिया है सोडियम का, तो दैट्स वाई 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या कैथोड इसको इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड कराएगा रिड्यूस होने के लिए। तो सोडियम यहाँ से क्या करेगा, सोडियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम आयन से सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मिल गई आपको आपकी मेटल, जिसके लिए सारा प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हुई आपकी कैथोड की। अब सोडियम एटम मेटल मिल गई यहाँ पर। अब एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन एनोड पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्लोरीन आयन, क्लोरीन में जो एटम है उसमें या क्लोरीन गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कब जाएगा उसका, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड पर ये क्या करेगा, यहाँ ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है, लो एनोड भाई आप इलेक्ट्रॉन ले लो। वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में जो क्लोरीन आयन है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस चलता रहता है। ओके, तो क्लोरीन गैस यहाँ आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और यहाँ पर आपका क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम आयन से सोडियम एटम में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों के ऑपोजिट करना है, बस इतना रिमाइंड करना है। हमें पता होता है कि सोडियम को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को आयन जब फॉर्म होते हैं तो आयन का फॉर्म होता है जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो सोडियम आयन बनता है, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो क्लोराइड आयन बनता है। ओके, यहाँ पर अब लेकिन हमें आयन से एटम में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट उसके ऑपोजिट कर दो। यानी सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि एटम से जब आयन में कन्वर्ट हुआ तो डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पर आयन से एटम में कन्वर्ट होना है तो ऑपोजिट हो जाएगा। यानी सोडियम यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और सोडियम उसमें मेटल में या सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये तो हुई थी किसकी बात, आप जो ले रहे हो किसकी, क्लोराइड्स को। ठीक है, मेटल क्लोराइड्स को। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें बताया था कि हम जो ये मेटल क्लोराइड्स होते हैं इनको स्टूडेंट्स हमने कहा एक्वस सॉल्यूशन में नहीं लेते, यानी हम उनको वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। रीज़न क्या होता है कि जब हमारा यहाँ से Na, अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में ले लेते हो तो यहाँ पर जो ये Na पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वहाँ वाटर प्रेजेंट है, तो ये Na जो यहाँ पर आपका बन रहा है पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव के साथ में रिएक्शन कर लेगा। कि वाटर में भी आपको पता होता है H2O जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, राइट। तो ये Na इस OH के साथ में रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पर क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बट यू नीड अ सोडियम मेटल, हमें तो भाई सोडियम मेटल चाहिए, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़े चाहिए। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि हम यहाँ पर आपके जो सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेते, वहाँ पर हम उनकी मोल्टन कंडीशंस को लेते हैं, मोल्टन पार्ट लेंगे। रीज़न आपको पता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर होता है। ठीक है, जब इस इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, तो ये NaOH के साथ में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जबकि हमें चाहिए सोडियम मेटल। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका स्टूडेंट एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेंगे, हम केवल यहाँ पर क्या लेंगे, मोल्टन स्टेट लेंगे इनकी। ओके, तो ये बात तो हुई थी आपकी सोडियम क्लोराइड यानी मेटल क्लोराइड की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज आई हैव रिटन हियर मेटल ऑक्साइड। दोनों से हम क्या कर सकते हैं, दोनों का रिडक्शन करेंगे, क्योंकि हमारी हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं वो क्लोराइड और ऑक्साइड दोनों की फॉर्म्स में मिलती हैं। अब आते हैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। अगर हमारे पास में क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हमारा, उससे हम एल्यूमिनियम कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रोसीजर हियर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस किया और उसके बाद में यहाँ पर 4Al एंड 3O2 यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, 4Al एल्यूमिनियम आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी एंड हियर इज द ऑक्सीजन, गैस है, राइट, सेम। आइए कैथोड पर, तो एल्यूमिनियम भी यहाँ पर क्या है, देखो एल्यूमिनियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन को हमें एल्यूमिनियम एटम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एल्यूमिनियम क्या होगा, पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये भी कहाँ होगा, कैथोड पर, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा।
तो यहाँ पर कैथोड पर रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम 3+ यानी आयन है, और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को कैथोड से, क्योंकि कैथोड क्या बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है किसके लिए कि आपका एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम एटम में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से एल्यूमिनियम जो आयन है 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा कैथोड से और एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एनोड पर सेम वही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये एनोड पर जाएगी और यहाँ से ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। 4 इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम लिए हैं और ऑक्सीजन के एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो अगर एक एटम होता तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, बट यहाँ पर 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो दैट्स वाई यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को, और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये आपको मेटल मिल गई और यहाँ आपको ये मेटल मिल गया। ठीक है, क्योंकि मेन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी हम ओर से प्योर मेटल को फाइंड करना। तो इस मेथड के थ्रू हमारी जितनी हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस बता दिया है। मेटल या तो आपकी क्या होंगी, क्लोराइड्स की फॉर्म में या ऑक्साइड्स की फॉर्म में होंगी। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मॉल्टन कंडीशंस लेंगे, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए नीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर, तो इसीलिए मॉल्टन कंडीशन, क्योंकि हम सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन अभी आपको बताया है क्यों नहीं लेते हैं इनका, कि वहाँ पर जो ये सोडियम आयन है या एल्यूमिनियम आयन है, वाटर के साथ जो OH आयन वाटर्स में प्रेजेंट होते हैं, उस वाटर के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जबकि हमारा मेन मोटिव होता है मेटल को फाइंड करना। तो दैट्स वाई हम वहाँ पर क्या लेते हैं, ओनली उनकी मॉल्टन कंडीशंस को लेते हैं। ओके, तो होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।